स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज है 8 मई 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 मई 2021 से जुड़े करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आप याद रखिएगा 7 मई को। 7 मई को BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने की, इसके संस्थापक कौन थे? तो सीमा सड़क संगठन के संस्थापक थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवा से बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किन्हें चुना गया है? तो आपको याद रखना है भारतीय मूल के प्रोफेसर शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। साथ ही आप याद रखिएगा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1863 में यानी कि 1863 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में इसके लिए चुना गया है शंकर घोष को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन और आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब ये 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनट की जयंती 8 मई को होती है, इसीलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी 1863 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? तो ये कार्यक्रम है टॉक्स ऑन गीता, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब किया है? तो आज के दिन यानी कि 8 मई को किया है क्योंकि 8 मई को स्वामी चिन्मयानंद की 105वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वामी चिन्मयानंद जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1916 को और इनकी 105वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टॉक्स ऑन गीता प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन रंगास्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप याद रखिएगा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी और इसी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन रंगास्वामी। साथ ही आप याद रखिएगा कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन के द्वारा एन रंगास्वामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं, आपको बताना है कि ये किस राज्य की राज्यपाल है, यानी कि इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी के उपराज्यपाल का। तो आपको बताना है कि वर्तमान में किस राज्य की भी राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो आपको याद रखना है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और इसी के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। साथ ही आपको एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि स्पेस एक्स के द्वारा एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 1100 और इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। इससे जुड़ा आपको करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। साथ ही आप याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है गुजरात में। गुजरात में है अहमदाबाद में, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम रखा गया था और इसके बाद में नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एम के स्टालिन। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था ए पलानीस्वामी, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एम के स्टालिन। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और इन्हीं के द्वारा एम के स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एम.वाई. इकबाल का निधन हुआ है, ये किस पद पर कार्यरत रहे थे? तो आपको याद रखना है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है जो है नई दिल्ली में, यहीं पर न्यायाधीश रहे थे एम.वाई. इकबाल।
सन 2012 से लेकर 2016 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर रहे थे एम वाई इकबाल, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि हाल ही में एन वी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, जिनके स्थान पर 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एच जे कानिया। एच जे कानिया स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, और 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन वी रमन्ना। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका की रहने वाली है, उनका नाम है तहेरा कुतुबुद्दीन, और इन्हीं को 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं 8 मई 2021 से जुड़े 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल है संडे और कल वहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।